नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नए सिरे से काम करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भाग 5 आर्टिकल 124 टू 147 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार आर्टिकल 124 क्लाज 1 देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसी तरह से हाई कोर्ट के लिए भी प्राविधान दिया गया है, जो प्रत्येक स्टेट में होगा। वह प्राविधान अनुच्छेद 214 में यानी 214 में है। जहाँ तक संविधान के कंपोजिशन यानी रचना यानी संरचना के बारे में है, वह यह है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जजेज होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल 34 जज वर्तमान में होंगे। इस तरह हम यह देखते हैं कि प्रारंभिक समय में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेज की संख्या थी वह 7+1, फिर 9+1, देन आफ्टर 13+1, देन आफ्टर 17+1, देन आफ्टर 26 यानी 25+1, देन आफ्टर 30 यानी 30+1 की रही और वर्तमान में यह 34 टोटल है। इसी तरीके का प्राविधान हाई कोर्ट के लिए भी जो दिया गया है कि कंपोजिशन उसका कैसे होगा, वह आर्टिकल 216 में है। आर्टिकल 124 क्लाज 2 के अनुसार एवरी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशंस विद सच ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज। अर्थात राज्यों के हाई कोर्ट व उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि in the case of appointment of judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted। अर्थात मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेने हेतु बाध्य है। इसी तरीके का प्राविधान हाई कोर्ट के लिए 217 में दिया गया है, यानी करस्पॉन्डिंग आर्टिकल 217 फॉर अ हाई कोर्ट।